रुई ऑल एलसी देखो रुई निकाल ले। ओ, मेरी कमर में भी दर्द है यार। आराम से लगा। हाँ चलो और कैसे आराम करो। चल हो गया दर्द खत्म। लग गया क्या? मालूम भी नहीं पड़ेगा टेंशन। मेरी कमर में दर्द थोड़ा बहुत। आधा घंटा हो गया मुझे इंजेक्शन लिए हुए। आज मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, सच में मैं क्या ही बताऊं। ऐसा लगता है ऐसे मेरी जान निकल जाएगी, अभी का अभी तुरंत मेरी जान निकल जाएगी। इतना तेज मेरे दर्द उठा था पेट में अचानक से। मतलब मैं सुबह जगी, जगने के बाद में मैंने ब्रुश किया। ब्रुश करने के मैं चाय पीने ही बैठ रही थी, जब तक मैं अपने फ्रेंड से भी बात कर रही थी। चाय मैंने पिया नहीं था, बिस्किट का पैकेट हाथ में ले लिया था बस। और इतना तेज दर्द उठा, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और मैंने उसको बोलने का ये भी मौका नहीं मिला कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी कि मेरे दर्द हो रहा है। बस तुरंत ऐसा बोला कि रुको 2 मिनट, बस इतना। ये भी मौका नहीं मिला कि मेरे दर्द हो रहा है पेट में, इतना भी मैं बता नहीं पाई थी। इतना तेज दर्द उठा अचानक से। फिर इसके पापा गए तुरंत मेडिकल पे और इंजेक्शन लेके आए। इंजेक्शन लगाने के बाद आधा घंटा हो गया है, ऊपर ही हो गया होगा। अब मुझे थोड़ा आराम मिला है। अब मैं नाश्ता कर रही हूँ। कितने बजे? 12 बज रहे हैं दोपहर के। तो दोपहर के 12 बजे मैं अब चाय पी रही हूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं है। जब तक हंसी के पापा ने आलू के पराठे भी बना दिए थे, तो एक पराठा उन्होंने मेरे लिए लाए हैं और चाय है और इधर रखी है। ये चाय है, इधर पराठा रखा है, बिस्किट भी है। देखती हूँ। बोल रहे थे इंजेक्शन लगाया है खाली पेट तो चाय पी लो और कुछ खा लो, क्योंकि नुकसान भी हो सकता है। खाली पेट इसलिए लगाया क्योंकि मेरी सामर्थ्य नहीं थी बिल्कुल भी कि मैं कुछ खा सकूं इस समय पे, दर्द के समय पे। तो बिल्कुल भी कुछ, मतलब रोना ही रोना, बस जान निकल रही थी। तो खाली पेट ही लगाना पड़ा। तो अब मैं सोच रही हूँ कुछ खा लेती हूँ। उन्होंने भी बोला कि नुकसान भी हो सकता है खाली पेट। मेरी शक्ल पे मत जाना, मैं जैसे जगी हूँ वैसे ही बैठी हूँ, मैंने कुछ किया नहीं, बाल वाल भी नहीं बनाई। तो तबीयत में ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं है ना। चाय वाय मैंने पी लिया है। चाय पीने के बाद पराठा भी खाया ना साथ में, उसकी वजह से अब दर्द और महसूस हो रहा है। मैं कुछ भी खाती हूँ दर्द होता है, पता नहीं क्यों होता है। कभी कभी मेरे साथ बहुत बुरा होता है, बहुत ज़्यादा बुरा होता है कि मैं बता भी नहीं पाती। 2-3 दिन से तो मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है सच में। मतलब सिर्फ दर्द ही नहीं, दिल और दिमाग का भी दर्द मेरे अंदर है बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ। मेरा ना चेहरा सूज रहा है, शायद कैमरे में कम दिखाई दे रहा हो। ये वाली आँख और देखो ये शाइनिंग शाइनिंग सी दिख रही है ना, ये सूजन की वजह से दिख रही है। मेरी आंखों पे 2 दिन से बहुत सूजन है। मैं रोई थी परसों, बहुत ज्यादा रोई थी। और इतना रोई थी कि मेरी सिर इतना तेज दर्द कर रहा था। कल तक मेरा सिर में मेरे दर्द बंद नहीं हुआ था। इतना तेज दर्द था मेरे सिर में कि मतलब कुछ ना करने को मन था, ना नहाने को, ना खाने को, ना कुछ। बस एक ही चीज दिमाग में थी कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। कुछ ऐसा हादसा हुआ परसों कि मैं यहाँ बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हुआ था। और इतना बुरा हुआ था कि मैं सोच भी नहीं सकती कि इतना मतलब हो सकता था मेरे साथ में। कभी कभी ऐसा होता है कि राई पहाड़ बन जाती है, वैसा कुछ हो गया था मेरे साथ। और मैंने सोचा भी नहीं था कि ये चीज इतनी बड़ी रूप ले लेगी। मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया था कि मैं क्या ही बताऊं। मतलब मेरे को ना कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। और ये समझ लो किसी से झगड़ा हुआ था मेरा। और
जिससे भी हुआ वो मेरे बहुत करीब, और शब्द नहीं है मेरे पास। मतलब कभी कभी हमारे साथ ऐसा हो जाता है जिसके लिए हम सोचा भी नहीं होता कि हमारे साथ कभी ऐसा हो सकता है। मतलब वही वही कुछ हुआ मेरे साथ। मेरे दिलो दिमाग पे वो चीज अभी तक चढ़ी हुई है, और कोशिश करूंगी, क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, और कुछ अच्छे के लिए ही किया होगा शायद। मेरे साथ कभी भी बुरा होता है, कभी भी बुरा होता है, मैं बहुत बहुत हताश होती हूँ, बहुत निराश होती हूँ, लेकिन फिर मैं सोच लेती हूँ जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ हुआ, भगवान ने जो भी किया होगा अच्छे के लिए किया होगा। मेरे साथ पैसे का भी नुकसान हुआ, शरीर का भी नुकसान हुआ, और मतलब मेरी लाइफ में जब भी कोई नुकसान होता है मैं पॉजिटिव ही ले जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मैं यही सोचती हूँ कि चलो जो भी हुआ होगा भगवान ने अच्छा ही किया होगा, और उनकी मर्जी वो जाने, उनकी मर्जी वो जाने, उनकी मर्जी। तो शायद कहीं ना कहीं मेरे साथ अच्छा भी होता है, सच में। क्योंकि जब भी मेरे साथ बुरा हुआ होगा ना, मैं हमेशा यही, मैं और मेरे पति दोनों ही ऐसे ही हैं कि हम यही सोचते हैं कि उनकी मर्जी है, उन्होंने करवाया तो कुछ अच्छा ही सोच के करवाया होगा, तो आगे चल के कुछ ना कुछ अच्छा होता भी है। तो 2 दिन से मैं जो परेशान हूँ ना, परेशान तो मैं हूँ, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि भगवान ने जो भी करवाया होगा अच्छा ही करवाया होगा, अच्छे के लिए करवाया होगा, कुछ तो सोचा होगा। अचानक से ऐसा कैसे हो गया, अचानक से ऐसा कैसे हो गया। कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जिंदगी भर दिमाग से नहीं निकलती, और निकालना भी नहीं चाहती मैं कुछ चीजों को, तो क्योंकि सबक मिल गया ना। अगर मैं निकाल दूंगी तो फिर से वही गलती करूंगी, तो सबक, लेकिन मैं सबक ले लेती हूँ 4 दिन के लिए, और वो चीजें रिटर्न फिर मैं वही गलती दोबारा से करती हूँ, पता नहीं क्यों। ये तो है मेरे अंदर बहुत कमी है। कोई इंसान ठोकर खाने के बाद में उस पत्थर के पास जाएगा नहीं, वो सोचेगा कि यहाँ पे पत्थर था इससे हमको ठोकर लग गई थी, लेकिन मैं इतनी बदतमीज हूँ कि उसके पास मैं रिटर्न जाती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, हो गया, अब नहीं होगा शायद। वैसा कुछ है मेरे अंदर। आज मतलब यहाँ का मौसम भी थोड़ा सही लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। गर्मी तो बहुत है, बाकी धूप नहीं है आज। मतलब थोड़ी देर पहले ही धूप गई है, 10 मिनट पहले ही। ऐसा लग रहा है मुंबई में बारिश होने वाला है। और मैं यहाँ, मेरे ना फिर से दर्द शुरू हो रहा है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, है ना। आह, मेरे ना अंदर से पसीना पसीना होता है, जैसे ही मेरे दर्द उठता है ना, जैसे ही मेरी कमर में भी दर्द उठता है, साथ में मेरे पैरों में भी दर्द उठता है एक ही साथ में, और घबराहट सी होती है, बेचैनी अंदर से। ऐसा लगता है बहुत सारा पसीना आ रहा है पूरे शरीर में। मैं बहुत परेशान हूँ यार, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ।